स्पेस युग की शुरुआत से लेकर अब तक हम इंसानों ने कई सारे प्रॉब्स और स्पेसक्राफ्ट को दूसरे प्लेनेट और सोलर सिस्टम के आखिरी छोर और उससे भी परे भेजने में सफलता हासिल की है। इन प्रॉब्स और स्पेसक्राफ्ट को बनाने में कई सालों का समय और सैकड़ों वैज्ञानिकों की रिसर्च और मेहनत लगती है। इन मिशन से जुड़े हुए वैज्ञानिक पूरी कोशिश करते हैं कि ये मिशन ज्यादा से ज्यादा समय तक काम करते रहें, पर कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को न चाहते हुए भी इन मिशन को दूसरे प्लेनेट या उनके मून्स पर इन्हें नष्ट करना पड़ता है। गैलीलियो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक ऑर्बिटर मिशन था जिसका मुख्य मकसद जुपिटर प्लेनेट के ऑर्बिट में रहकर इस प्लेनेट के कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करना था। गैलीलियो मिशन को 1989 में लॉन्च किया गया था, जो कि करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद 1995 में जुपिटर प्लेनेट के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हुआ। गैलीलियो मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन केवल 2 सालों का था, पर नासा के वैज्ञानिकों की सूझबूझ के चलते इस मिशन को जुपिटर प्लेनेट के ऑर्बिट में करीब 8 साल पूरे हो चुके थे। पर 2003 की शुरुआत में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे में वैज्ञानिकों को इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था कि क्या इस स्पेसक्राफ्ट को ऐसे ही जुपिटर प्लेनेट का चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर इसे जुपिटर प्लेनेट के ऑर्बिट में जलाकर नष्ट कर दिया जाए। गैलीलियो मिशन ने अपने अंतिम दिनों में जुपिटर प्लेनेट के मून यूरोपा में मौजूद वाटर प्लम्स और अंडर वाटर ओशन की खोज की थी। ये एक बेहद ही बड़ी खोज थी जिसकी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस छोटे से आइस मून की ओर गया था। ऐसे में कई वैज्ञानिकों का मानना था कि इस प्लेनेट के अंडर वाटर समंदर में किसी प्रकार का जीवन हो सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि पोटेंशियल अर्थ जर्म्स से भरा हुआ गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर प्लेनेट के ऑर्बिट में अनियंत्रित होकर जीवन से भरपूर यूरोपा मून से टकरा जाए। ऐसे में वैज्ञानिकों को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को उसके फ्यूल के खत्म होने से पहले ही सावधानी पूर्वक जुपिटर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय करना था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को कम करना शुरू किया ताकि इसे जुपिटर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर की ओर मोड़ा जा सके, और आखिरकार 2003 में ये स्पेसक्राफ्ट जुपिटर प्लेनेट के ऑर्बिट में जलकर नष्ट हो गया। पर अपने अंतिम दौर में इसने जुपिटर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में उसके मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन बेल्ट और चार्ज्ड पार्टिकल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई।